मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर कहा कि इसकी अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड सरकार के लिए चुनौती है और समाज के कुछ लोग लगातार पैसे कमाने के लिए यह धंधा करते हैं, लेकिन अब जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं उनको लेकर सरकार ने प्रायोरिटी लेवल पर अनुसंधान कराकर न्यायालय से जल्द सजा दिलाने का निर्णय लिया है। जब उनसे पूछा गया कि शराब माफियाओं ने अकुत संपत्ति बनाई है, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार की नजर है और पहले भी संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन यह अनुसंधान का विषय है, इसलिए इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनकी संपत्ति जब्त होगी। आइए सुनते हैं क्या कहा मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने। ये सम्मत कार्रवाई की जाती है। जो भी इस तरह का अवैध कमाई होती है उसका हम लोग आकलन करते हैं और उसमें तो अवैध संपत्ति अगर आप प्रूफ कर देते हैं कानूनन जो भी आपकी संपत्ति आय से अधिक है तो उसमें जो वैसे संपत्तियों को कानून के तहत सीज किया जाता है और वैसे पूर्व में भी इस तरह की संपत्तियां सीज की गई। क्या अभी जांच चल रही है? ज़रूर हम लोग अब देखिए अनुसंधान का हर पहलू तो यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन के टर्म्स में, तो वो सिर्फ सप्लाई से ही संबंधित नहीं है, लेकिन जो मनी ट्रेल होता है, जो पैसों का आदान प्रदान होता है, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान रखा और उसमें भी हमें सफलता मिली है। लेकर फोर्स किया गया था सर, खबर आ रही है कि उन लोगों से जो मोबाइल वगैरह संसाधन है वापस लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? देखिए एंटी लिकर टास्क फोर्स तो रहेगा ही। संसाधन की जहाँ तक बात है उनके पास संसाधन हैं और भविष्य में भी रहेंगे। प्रश्न यह है कि किस हेड से कौन विभाग उसको पैसे देता है। फिलहाल एक्साइज विभाग दे रहा, फिर हम लोग होम से रिक्वेस्ट किए हैं कि वो पैसे वहाँ से देने के लिए। तो वह एंटी लिकर टास्क फोर्स को ख़त्म नहीं किया गया है, वो तो एक इंटर डिपार्टमेंटल व्यवस्था रहेगी कि किस हेड से उनको पैसे मुहैया कराया जाए। वो उसमें निर्णय ले लिया जाए। सर एक मामला है जमीन से जुड़ा हुआ कि कृषि योग्य भूमि जो भी है पूरे राज्य में, और जब वर्गीकरण ज़मीनों का किया जाता है और समय समय में उसमें परिवर्तन भी आता है, जब जनसंख्या बढ़ती है, अर्बन एरिया बढ़ता है, तो एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, इसमें सीओ भी मेंबर है, जिसमें रजिस्ट्रार भी मेंबर है। तो जब वर्गीकरण में बदलाव आता है तो इसको प्रकाशित किया जाता है ताकि उसमें पब्लिक ओपिनियन लिया जा सके और उसके अनुसार ही वर्गीकरण में समय समय पर जो परिवर्तन आता है, इस वजह से कुछ बदलाव आते हैं। तो हो सकता है किसी समय की ज़मीन जो कृषि ज़मीन थी पूर्णतः वो अब अर्बन एरिया में आ गई हो या म्यूनिसिपल एरिया में आ गई हो, तो वैसे में जो उसका जो टैक्स स्लैब है, जो रजिस्ट्रेशन फी, उसमें बदलाव आता है। सूचना ये भी मिल रही है कि आपके विभाग से सभी रजिस्ट्री ऑफिस को टारगेट दिया जाता है, इस महीने में इतना का टारगेट आपको पूरा करना है। उसमें इस तरह की चीज़ होती है, किसी जो भूमि को भी जो विकास देखिए जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जहाँ राजस्व की अर्निंग होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उनका कुछ अपना एक नोशनल लक्ष्य होता है। जैसे पिछले बार ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अमूमन निर्धारित करता है, क्योंकि राजस्व जब आएगा उसी से विकास होता है। तो पिछले बार ही जो हम लोगों ने जो भी टारगेट या कहिए एक लक्ष्य था, तो उसको एक नोशनल लक्ष्य लेके चलते हैं कि ताकि उसमें कमी नहीं और विकास में हम लोग मदद कर सकें। तो पिछले बार का लक्ष्य से जो था उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने इकट्ठा किया था राजस्व। 5000 का लक्ष्य था, मेरे ख्याल से 5300 या 350 करोड़ लक्ष्य मिला था। तो हम लोग जो पिछले जो लक्ष्य रहे हैं या पिछला जो राजस्व की वसूली रही है किसी भी ज़िले में या राजस्व रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो उसका हम लोग आकलन करते हैं कि कहीं पर एकाएक कमी तो क्यों आई है। इस तरीके से समय समय पर हम लोग निर्देश देते हैं, लेकिन इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। घटना की बात है, उसकी छानबीन चल रही है, अभी पूर्णतः उसकी पुष्टि नहीं हुई और
पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य कोई जो वहाँ पर परामर्श हुआ है सामान, उसकी भी जाँच होनी बाकी है। तो जो भी रिजल्ट है वो बताया जाएगा क्या होगा। देखिए सर, ये तो पहले भी केसेस जहरीली शराब वाले हुए हैं, तो ये एक परेशानी, एक चुनौती है सरकार के सामने कि आज भी लोग गलत तरीके से शराब बना के बेच रहे हैं, लोगों की बहुत अच्छी लोगों की आंखों की रोशनी भी जा रही है। हमने पूर्व में भी कहा है कि सरकार ने जो नियम और कानून लाया सर्वसम्मति से 2016 से, तो कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। चूँकि इसमें फ़ायदा है पैसों से का इस कारोबार में, तो लोग इस तरह के धंधे में लगे रहते हैं, और जब गलत धंधे में लगे रहते हैं तो कभी कभी उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन जो भी इस तरह के मामले आए हैं जिसमें मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उन सब केसेस में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है, और केसेस में चार्जशीट जो है ट्रायल भी हो रहे हैं। और अभी हाल में पिछले सोमवार कुछ दिनों पहले हमने भी समीक्षा की थी, जिस समीक्षा में हमारे विभाग के ACS साहब थे, एक्साइज कमिश्नर थे, DGP थे, होम सेक्रेटरी साहब थे, और हमने वैसे केसेस की भी समीक्षा की जहां मौतें जहरीली शराब से हुई थी। तो हम लोगों ने ये भी हमारा प्रयास है कि चूँकि 74 कोर्ट नोटिफाइड हो गए हैं एक्साइज के, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन को भी स्ट्रेंथन किया है, तो ट्रायल की जो गति है बेहतर हुई है। और उसमें हमने कहा कि जो प्रायोरिटी ट्रायल होना चाहिए वो वैसे केसेस में होना चाहिए जिसमें या तो बहुत अधिक मात्रा में शराब पकड़ी गई हो, बाहर के लोग हों, या फिर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। इस तरह के केसेस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटी में उनका ट्रायल हो, और कुछ केसेस में खिलाफ लाए हैं। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रायल की और बेहतर स्थिति होगी।